इसी सिलसिले में हम इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और इस्लाम कभी भी जो है जुल्म के फेवर में नहीं होता है, जुल्म के ख़िलाफ़ होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। मैं मीसम। 6 फरवरी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली एक बड़ी आतंकी घटना सामने आई, जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। इस्लामाबाद में शिया समुदाय को निशाना बनाकर किए गए एक जोरदार बम धमाके में 35 से अधिक लोगों की शहीद होने की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धमाका इतना भीषण था कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस कायराना हरकत के बाद न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में विरोध की लहर दौड़ गई है। पड़ोसी देश में शिया समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आज जुमे की नमाज के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम समुदाय, विशेषकर शिया समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हुंकार भरी गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकियों को फांसी देने की मांग को लेकर गगनभेदी नारे लगाए। इसी कड़ी में बरेली शहर में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। आज जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय के सैकड़ों लोग एकजुट हुए। दामोदर पार्क से एक विशाल मार्च पास्ट निकाला गया। हाथों में तख्तियां और बैनर तले प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के विफलता और कट्टरपंथियों को मिल रहे संरक्षण के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, विशेषकर शिया समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला अधिकारी कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर इस घटना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा करने और पाक सरकार पर दबाव बनाने की मांग की। आइए देखते हैं खास खबर। हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन कि जो जुल्म सितम कर रहे हैं, और क्या ये इस्लाम का रास्ता है, ये दीन का रास्ता है, क्या ये कुरान का रास्ता है? हरगिज़ नहीं, ये दीन का रास्ता नहीं है, न ये कुरान का रास्ता है, न ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का रास्ता है, बल्कि वो लोग कि जो इस्लाम के नाम पर लोगों को ज़िबा करते हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों को शहीद करते हैं, और इस्लाम के नाम पर मस्जिदों में बम धमाके करते हैं, इस्लाम के नाम पर नमाजियों को कत्ल करते हैं, और इस्लाम के नाम पर मासूमों को कत्ल करते हैं, ये असल में मुसलमान नहीं हैं। इसलिए कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। तो लिहाजा आखिर ये लोग हैं कौन कि जो इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, कुरान के नाम पर ही कुरान को बदनाम कर रहे हैं, और दीन के नाम पर ही दीन को बदनाम कर रहे हैं? असल में ये लोग मुसलमान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और सिर्फ़ आतंकवादी हैं। और आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, ना आतंकवादी हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। आतंकवादी सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवादी ही होता है। लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जितने भी कातिल हैं उन सब को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए। और हम ये भी दिलासा देते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो मार्च है ये पुरअमन मार्च है, और हम यहाँ शांति का पैगाम देने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर अमन का पैगाम देने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए आए हैं, और हम यहाँ पर ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि जहाँ जहाँ भी जुल्म सितम हो रहा है हम उसके ख़िलाफ़ है। चाहे वो जुल्म पाकिस्तान में हो रहा हो, हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं। जो शिया लोगों पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म के भी ख़िलाफ़ हैं। और चाहे जुल्म बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर हो रहा हो, हम उस जुल्म के भी ख़िलाफ़ हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को कत्ल किया जा रहा है, बिला वजह कत्ल किया जा रहा है, और उनको बिला वजह सूली पर चढ़ाया जा रहा है, और उनको बिला वजह सताया जा रहा है। तो हम इस जुल्म की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, और जहाँ जहाँ भी दुनिया में जुल्म हो रहा है हम उस तमाम जुल्म की मज़म्मत करते हैं। और
जितने भी मुसलमान जो शिया मुसलमान हैं पाकिस्तान में शहीद हुए हैं, मैं आखिर में उनके लिए दुआ ज़रूर करूँगा कि परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो शहदा शहीद हुए हैं पाकिस्तान में उनके दर्जात बुलंद फरमा, और तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो ज़ख्मी हुए हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यजीदी सोच है जो कि वहाँ से चली और करबला तक पहुँची, और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सजदे में शहीद किया गया। उससे पहले उनके वालिद मोहतरम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी मस्जिद में शहीद किया गया था। तो ये वही सोच चली आ रही है और इसके मानने वाले यजीदी हैं, और ये इसी वजह से सारी दुनिया में ये ज़लील ख्वार हैं। पाकिस्तान मुल्क बना था तो सोचा गया था कि उन लोगों ने सोचा जो पाकिस्तान चले गए थे कि हम अमन व अमान में आ गए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर हैं, और हमने यही सोच के हिंदुस्तान कबूल किया था कि सारे रिश्तेदार हमारे वहाँ जा चुके थे, लेकिन हम यहाँ पर रहें इसलिए कि हिंदुस्तान एक अमन की जगह है, एक ऐसा गहवारा है जहाँ सब लोग मिल के रहते हैं, और ये एक सद्भाव और हमारी यहाँ की जो कल्चर है वो मिलजुल के रहना ही सिखाता है। एक छुटपुट वारदातें हो जाती हैं, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। दो भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान तो प्योर एक इस्लामिक कंट्री के नाम से कायम किया गया है, और उसके अंदर शियों की जो कत्ल व गारतगरी है वो बेहद निंदनीय, और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। पाकिस्तान सरकार की ये टोटल फेलियर है कि वो वहाँ पर सरकार हमें वहाँ हिफाजत नहीं दे पा रही है। लगातार वहाँ हमले हो रहे हैं। आज जब से कायम हुआ है तब से आज तक वहाँ नफ़रत ही नफ़रत कायम की जा रही है, तो हम उनकी भरपूर निंदा करते हैं। और हम आज यहाँ आए हैं अपने प्रधानमंत्री से, अपने राष्ट्रपति से गुहार लगाने के लिए कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपने सांप्रदायिक सौहार्द का इस्तेमाल करते हुए अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये आवाज़ उठाएं, आतंकवाद के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठाएं, और पाकिस्तान की कड़ी निंदा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक छोटा जवाब और दीजिए कि हिंदुस्तान के शिया भी 5-6 करोड़ के आसपास हैं, किस हद तक अपने आप को महफूज मानते हैं, क्योंकि यहाँ धार्मिक तौर पर तमाम आज़ादी है, हम देखते हैं मुहर्रम के मौके पर और भी। मैं एक शेर से आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की अज़मत का ये है कि कहीं भी छोड़ के अपना जहान हम न गए, हमें अजीज़ था हिंदुस्तान हम न गए, और अजीब फ़िज़ा थी कि माइल थे लोग हिजरत पर, पुकारता था हमें ख़ानदान हम न गए। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि हम इसीलिए हिंदुस्तान में रुके हैं कि यहाँ पे अमन का गहवारा है, और यहाँ पर सभी तरह के फूल जो हैं एक गुलदस्ते में पिरोए हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी तरह की जो है सांप्रदायिकता, छोट-मोट वारदातें मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि होती हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन हम हिंदुस्तान में सारी दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर और महफूज हैं। 2 शब्द आप और बोल दीजिए, उसके बाद सिलसिले हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने वाक़यात करबला में रंग भर दिया और ऐसा सबूत पेश कर दिया कि इस्लाम क्या है, और यजीद से बैत नहीं ली, इसलिए हम उस इमाम के मानने वाले हैं, इसलिए हमें जुल्म बर्दाश्त नहीं है। आज हम ये जो रैली निकाली है हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लिए, कि पाकिस्तान में जो मजालिम हुए हैं उसका हमें बेहद अफसोस है, और हम उसकी भर्त्सना करते हैं कि ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये गलत है, और हम पाकिस्तान हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि अब वो जुल्म हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फरवरी में शिया लोगों पर पाकिस्तान में बम धमाका हुआ, उसमें तकरीबन 32 लोग शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। इसी सिलसिले में हम इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और बिला वजह हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है और सूली पर चढ़ाया जा रहा है हमारे हिंदू भाइयों को, इसकी भी हम सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और जहाँ जहाँ भी जुल्म व सितम हो रहा है हम उसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
सरकार से किस तरह की मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे शिया भाइयों को पाकिस्तान में बेखता हालत नमाज में शहीद कर दिया गया और उनका कत्ल कर दिया गया, हम चाहते हैं कि उन कातिलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हुआ और उन पर जुल्म सितम हुआ, उनका भी बदला लिया जाए। पाकिस्तान का क़याम इसलिए हुआ था कि वो एक इस्लामी हुकूमत बनेगी और इस्लाम कभी भी जो है जुल्म के फेवर में नहीं होता है, जुल्म के ख़िलाफ़ होता है। हमेशा हम हक़ के साथ रहे हैं, हम शिया कम्युनिटी के लोग हैं और शांति और भाईचारे में यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में जितने भी शिया हैं उनके ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है, एक ऐसा जुल्म जो कि यजीदी सोच का ज़रिया है, जो यजीदी सोच की जो है वो पनाहगाह है और पाकिस्तान पूरी आतंकवाद का अड्डा बन चुका है और लगातार शियों के ऊपर कत्लेआम किया जा रहा है। हम पुरजोर मांग करते हैं अपने प्रधानमंत्री महोदय के ज़रिए और अपने राष्ट्रपति महोदय के ज़रिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आतंकवाद के विरुद्ध एक कड़ा कदम उठाया जाए और पाकिस्तान को भी कड़ा जो है वो सबक सिखाया जाए। इसलिए हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं और पाकिस्तान में रह रहे शियों की जो है हिफाजत जो है वो मुकर्रर की जाए, उनके तयन किया जाए।